साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौधरी क्लासेस में। आज हम टाइम एंड वर्क को डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, और इसको हम टॉपिक वाइज यानी कि टाइप वाइज डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कि ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में कर लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, वैसे तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है, तो हम इसको शुरू बेसिक से ही करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको क्या करना है, ए का काम लिख लो 6 दिन। ए कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में काम कंप्लीट करता है। बी कितने दिन में करता है काम को? 9 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अब क्या करना है, आपको टोटल वर्क मानना है। टोटल वर्क मानोगे कैसे? सबसे पहले आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एलसीएम लेना है। 6 और 9 का, 6 और 9 का जो एलसीएम होता है वो कितना आता है? 18। कितना आता है? 18। कितना आता है? 18। यानी कि 6 के भी टेबल में और 9 के भी टेबल में आएगा। यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी कि एक दिन का इनका कार्य निकाल लेंगे। ए 6 दिन में 18 वर्क करता है, तो कितनी एफिशिएंसी के साथ है? 3 की एफिशिएंसी के साथ है। 9 18 वर्क करता है 2 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और 9 दिन में कितना करेगा? 18 यूनिट, यानी टोटल वर्क। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और 6 दिन में कितना करेगा? 6 दिए 18 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 18। अब पूछा क्या है कि दोनों मिलकर, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की जो कार्य क्षमता होगी वो जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यानी 3 और 2 5। टोटल वर्क कितना है? 18 बट एफिशिएंसी का भाग लगा दोगे, कितना आ जाएगा? 5। यानी एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5, यानी जुड़ जाएगी। यानी ए और बी की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डेज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? डेज आएंगे। 18/5 का मतलब कितना होता है? 3.6। कितना होता है? 3.6। यानी यही हमारा क्या होगा? 3.6 डेज ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी हम इसी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, सी और ए किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो पूछा कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए प्लस बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। बी और सी किसी काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। सी और ए किसी काम को 6 दिन में करता है। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इनका? 24। कितना आएगा? 24। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 आएगी। कितनी आएगी? 2 आएगी। ये हमारा टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। और यहाँ पे एफिशिएंसी लिखेंगे। बी और सी 8 दिन में काम करते हैं, करना कितना है? 24 काम करना है। तो कितनी की एफिशिएंसी के साथ है? 3 की एफिशिएंसी के साथ है। सी और ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 यूनिट आएगी। कितनी आएगी? यहाँ पे जो एफिशिएंसी है, ये एक दिन का कार्य है। कितना है? 1 डे, यानी कि एक दिन का कार्य है इनका। यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट और यहाँ पे 4 यूनिट। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी कि ए भी कितनी बार है? 2 बार है। बी भी कितनी बार है? 2 बार है। सी भी कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 क्या लेंगे यहाँ पे? कॉमन। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है टोटल? 3 और 2 5 और 4 9। कितनी है? 3 और 2 5 और 4 9। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा, तो कितना आएगा? 4.5। कितना आएगा यहाँ पे? 4.5। अब पूछा क्या सवाल में कि बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा? तीनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4.5 है। कितनी है? 4.5 यूनिट है। 4.5 यूनिट है। यहाँ पे देखिए सी प्लस ए, अगर सी प्लस ए की एफिशिएंसी हम घटा दें तो हमें बी की मिल जाएगी। हाँ जी, मिल जाएगी। 4.5 में से 4 हम माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0। अब 240 बट्टा कितना हो गया? 5, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया। और यहाँ पे एफिशिएंसी, अब बी अकेला कितने दिन में करेगा? 5 ओके 20 हो जाएगा 4,
और यहाँ पे कितना बच गया 4 और ये 0 40 यानी 5 8 40 यानी 48 दिन में बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 48 डेज में कंप्लीट कर लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर देता है। फिर क्या होता है कि वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है। शेष काम यानी कि वो रिमेनिंग वर्क है वो बी कितने समय में पूरा करेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का 12 दिन का काम, बी का 18 दिन, यानी ए कितने दिन में कोई काम कंप्लीट करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है 18 दिन में। टोटल वर्क कितना मान लेंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, कितना आ जाएगा 36। इनका एलसीएम होएगा, या बड़ी संख्या का आप डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता आएगी 3 यूनिट, कितनी आएगी 3 यूनिट आएगी, कितनी आएगी 3 यूनिट आएगी। बी की कितनी आएगी 2 यूनिट आएगी, कितनी आएगी 2 यूनिट आएगी। यानी कि बी अगर 2 यूनिट काम एक दिन में करता है तो 18 दिन में कितना करेगा 36 यूनिट करेगा। ए अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 12 दिन में कितना करेगा 36 यूनिट काम करेगा। ये हमारा क्या है टोटल वर्क है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि दोनों एक साथ काम करते हैं। जब एक साथ काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5। कितने दिन तक एक साथ काम किया इन्होंने 2 दिन तक, यानी इन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम किया है। यानी कि इन्होंने 2 दिन तक 5 की एफिशिएंसी के साथ 10 काम किया है। कितना किया है 10 यूनिट काम किया है। टोटल कितना है 36 यूनिट, 10 किया है, पीछे कितना बच गया 26 यूनिट। कितना बच गया 26 यूनिट काम बच गया, रिमेनिंग वर्क बच गया। ए अब चला जाता है, ए क्या होगा यहाँ पे चला गया, पीछे कौन बच गया अकेला बी। अब बी से काम करवाना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, कितनी है 2 यूनिट, कितनी है 2 यूनिट। तो बी कितने दिन में कर देगा काम को 13 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। शेष काम को कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा 13 डेज में काम को कंप्लीट बी कर देगा। अगर पूछा जाएगा कुल कितना समय लगा, तो वैसे कुल निकालेंगे। अगर कुल निकालना है तो 2 दिन पहले लगा था, 13 दिन बाद में लगे तो 15। अगर पूछा है कि शेष काम को बी कितने समय में पूरा कर लेगा, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर लेगा, तो इसका क्या राइट आंसर होगा 13 डेज। क्या होगा 13 डेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। और ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, बी को अकेले काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिक। इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ये 2 सेकंड में होने वाला सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि ए प्लस बी, मान लो किसी काम को x दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं x दिन में, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। यानी कि ए को इससे 4 दिन अधिक लगेंगे। बी को कितने लगेंगे, बी को कितने लगेंगे 16 दिन अधिक लगेंगे। एक्स से कितने दिन अधिक लगेंगे 16 दिन अधिक लगेंगे। जब इस तरीके का फॉर्मेट तैयार होगा तो इस पर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए कि जब ए प्लस बी को मिलकर काम करने में ए को वह काम 4 दिन अधिक लगेंगे, यानी ए और बी को मिलकर जितना काम करने में लगता है समय, ए को उससे 4 दिन अधिक लगेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, दोनों का मिलकर काम निकालना है तो क्या आ जाएगा ए बी, यानी इनका निकालना है आपको काम, तो रूट ए बी कर देंगे। तो 4 इंटू ए बी कितना है, यहाँ पे ए कितना है 4 दिन में और बी कितना है यहाँ पे 16 दिन में, और रूट लगा देंगे। तो 16 चौके 64 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे काम कंप्लीट, 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ए एक काम को 3 दिन में करता है, ए इसी काम को 3 दिन में करता है,
बी किसी काम को 2 दिन में करता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है। इस सवाल में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी किसी काम को 2 दिन में करता है। टोटल वर्क हम मान लेंगे 6। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट होगी, बी की कितनी होगी? 3 यूनिट होगी। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? जब कोई काम छोड़कर नहीं जा रहा होता है तो जो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो रुपए में क्या हो जाएगा? बंट जाएगा। जब काम कोई छोड़ के बीच में नहीं जा रहा है यहाँ पे देखिए कोई काम बीच में छोड़ के नहीं जा रहा है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो किस में बंट जाएगा? रुपएज में बंट जाएगा। कितने रुपए मिल रहे हैं दोनों को? 150 रुपये मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 150 रुपये दोनों को मिल रहे हैं। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट है। कितनी है? 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। कितनी आ जाएगी? 30। पूछा किसका? ए का। तो ए की कितनी है यहाँ पे? ए किस एफिशिएंसी के साथ कार्य कर रहा है? 2 की एफिशिएंसी के साथ। इसका आ जाएगा 60। इसका कितना आ जाएगा? 60। इसको कितने रुपए मिलेंगे? 60। और इसको कितने मिलेंगे? 90। बी को कितने मिलेंगे? 90। और ए को कितने मिलेंगे? 60। यानी कि जब भी कोई काम छोड़ के नहीं जा रहा होता है जो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो रुपीज़ में बंट जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसमें कंसेप्ट ये होता है कि जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो धन्यवाद।